मैं आपको बता देता हूं 3 वाट मीटर और 1 वाट मीटर के बारे में थोड़ा सा। ये जो वाट मीटर हम पढ़ रहे हैं ईडीएम टाइप, जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोडायनोमीटर इंस्ट्रूमेंट, ईडीएम इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रोडायनोमीटर को हम वोल्ट मीटर, अमीटर, वाट मीटर, पावर फैक्टर मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर इन सब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, मगर सबसे ज्यादा मशहूर एप्लीकेशन जो ईडीएम टाइप उपकरण का है वो है वाट मीटर के तौर पे। और वाट मीटर के तौर पे 3 प्रकार से वाट मीटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, 3 वाट मीटर मेथड, 1 वाट मीटर मेथड और 2 वाट मीटर मेथड। 3 प्रकार के वाट मीटर हैं। अच्छा, इन वाट मीटर को बताने से पहले मैं आपको बता दूं बैलेंस लोड और अनबैलेंस लोड क्या होता है, संतुलित भार और असंतुलित भार क्या होता है। अगर आपके पास एक 3 फेज लोड ये है और एक 3 फेज लोड ये है, अगर तीनों फेज में जो भार लगा है, लोड लगा है, उसका इंपीडेंस या उसका रेजिस्टेंस समान है, उसके जो इंपीडेंस प्रतिबाधा उसकी वैल्यू तीनों में सेम है, तीनों का वोल्टेज सेम है, तीनों की करंट सेम है, तीनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है, अगर ऐसा है तो उस लोड को बोलते हैं बैलेंस्ड लोड या संतुलित लोड। कि अगर तीनों फेज में जो लोड लगा है, तीनों फेज में जो भार लगा है, उस भार की वैल्यू लोड की वैल्यू सेम है, तीनों फेज का वोल्टेज सेम है, तीनों फेज में आने वाली करंट सेम है और इसके बीच में जो एंगल है 60 डिग्री है, तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड लोड या संतुलित भार। और अगर ऐसा नहीं है, एक भी कंडीशन इसमें से पूरी नहीं हुई, तो उसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड लोड। मोटे-मोटे तौर पे हम ये समझ लेते हैं कि अगर तीनों फेज का लोड सेम है तो बैलेंस्ड लोड, और अगर तीनों फेज का लोड आपस में सेम नहीं है, दो सेम है, तीसरा सेम नहीं तो भी अनबैलेंस्ड होगा, संतुलित। जैसे ये 50 ओम 40 ओम 30 ओम, क्या तीनों आपस में सेम है? नहीं, तो असंतुलित भार होगा, अनबैलेंस्ड लोड। या अगर 50 50 40 होता तो भी अनबैलेंस्ड होता। मतलब तीनों आपस में सेम है तो बैलेंस्ड, अदरवाइज अनबैलेंस्ड। ये तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड लोड की कहानी हो गई। पहला सवाल आता है कि 3 वाट मीटर मेथड जो होता है इसमें कितने वाट मीटर लगते हैं, तो नाम से पता चल रहा है 3 वाट मीटर मेथड में हम 3 वाट मीटर लगाते हैं। कितने वाट मीटर लगाते हैं? 3। दूसरा सवाल आता है ये बैलेंस्ड लोड के लिए है, अनबैलेंस्ड लोड के लिए है। तो 3 वाट मीटर मेथड आपका बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दोनों प्रकार के लोड के लिए है, संतुलित भार हो या असंतुलित भार हो, दोनों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर 1 वाट मीटर मेथड में केवल संतुलित लोड में आप लगा सकते हो, जब तीनों फेज में जो लोड लगा है, भार लगा हो, क्या संतुलित है। इस केस में केवल एक ही वाट मीटर की जरूरत पड़ती है। 1 वाट मीटर मेथड में एक ही वाट मीटर की जरूरत पड़ती है, एक वाट मीटर से हमारा काम हो जाता है। किसी एक फेज वाट मीटर लगाइए और मिला के तीनों फेज की पावर नाप लेगा। कैसे? एक फेज जो रीडिंग आएगी उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, एक फेज जो पावर की रीडिंग आएगी उसको 3 से गुणा कर दो, क्योंकि संतुलित लोड में लगता है, एक फेज जो पावर होगी उसको 3 से गुणा कर दीजिए। ठीक, तो सवाल आता है कि 3 वाट मीटर मेथड कहां लगेगा? बोला बैलेंस और अनबैलेंस दोनों में। 1 वाट मीटर मेथड कहां लगेगा? केवल बैलेंस लोड में। और फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट 2 वाट मीटर मेथड, ये लगता है बैलेंस में भी और अनबैलेंस में भी। इसमें कितने वाट मीटर लगते हैं? इसमें 2 वाट मीटर की जरूरत पड़ती है। कितने वाट मीटर की? 2। अच्छा, इसका कनेक्शन कैसा होता है? जरा देखो 2 वाट मीटर मेथड को, कनेक्शन की बात करें। बोलो हिमांशु, इसको देखो, अभी बाकी बातें बाद में, इसको देखो। आप कनेक्शन इसका कैसे बनाओगे? आपके पास 2 वाट मीटर है, एक फेज ये है, दूसरा फेज ये है, तीसरा फेज ये है। 2 वाट मीटर आपको लगाना है, किसी भी 2 फेज वाट मीटर लगा दीजिए। 2 फेज में आपको वाट मीटर लगाना है। सर कौन से लगाएंगे? किसी भी 2 में लगा देंगे। सर किसी 2 में ही वाट मीटर लगाएंगे, तीसरे में नहीं लगाना, तीसरे वाट मीटर नहीं लगाना है। फिर कैसे सर? ये तीनों में की पावर नाप लेगा। हां, कनेक्शन देखो कैसा होता है। ये तो आपने पता होगा कि वाट मीटर 2 कॉइल होती है, करंट कॉइल, एक प्रेशर कॉइल। एक सीसी होती है करंट कॉइल और एक होती है पीसी प्रेशर कॉइल, इसको वोल्टेज कॉइल बोलते हैं। अगर मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आपको इस फेज में और आपको इस फेज में वाट मीटर लगाना है, तो आपकी करंट कॉइल तो इसी फेज में होगी, आपकी जो करंट कॉइल होगी वो इसी फेज में होगी। आप इस फेज वाट मीटर लगाना, तो जो करंट कॉइल होगी उसी फेज में होगी। आपने क्या करना है? इस फेज वाट मीटर को लगाना है तो आपकी करंट कॉइल इसी के सीरीज में से लग जाएगी। आप इस फेज वाट मीटर लगाना तो करंट कॉइल इसी के सीरीज में लग जाएगी। जो प्रेशर कॉइल होती है इसकी चाहे इसकी, दोनों वाट मीटर की जो प्रेशर कॉइल होगी वो तीसरे फेज से जुड़ी होगी जिसमें वाट मीटर नहीं लगा है। आप इसमें 2 ही वाट मीटर लगा रहे हो, 3 वाट मीटर तो लगा नहीं रहे हो, तो 2 वाट मीटर किसी 2 फेज में लगा सकते हो, तीसरा बचा रह जाएगा ही, कोई भी तीसरा बचा सकता है। तो जिस फेज में वाट मीटर नहीं लगा है उस फेज से जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे। जिस फेज में वाट मीटर नहीं लगा उसको जोड़ेंगे किससे? दोनों फेज के जो वाट मीटर हैं उनकी प्रेशर कॉइल को जाकर के जोड़ देंगे उस तीसरे फेज से। आपके पास एक वाट मीटर इसकी प्रेशर कॉइल ये है और एक वाट मीटर इसकी प्रेशर कॉइल ये है। आपने इस फेज में वाट मीटर नहीं लगाया है, तो दोनों प्रेशर कॉइल जो है, दोनों वाट मीटर की प्रेशर कॉइल है, उसको इस फेज से लाके जोड़ो। इसकी प्रेशर कॉइल इसको यहां से लाके जोड़ दो, ये है ना, इसको यहां लाके जोड़ दो, ये है ना, इसको यहां लाके जोड़ दो, ये है ना, इसको यहां लाके जोड़ दो, और ये इसको यहां लाके जोड़ दो, इसको यहां लाके जोड़ दो, इसको यहां लाके जोड़ दो, इसको यहां लाके जोड़ दो। तो दोनों प्रेशर कॉइल को आपने लाकर के उस तीसरे फेज से जोड़ दिया जिसमें वाट मीटर नहीं है। आप ये चाहते तो एक वाट मीटर इस फेज में, एक वाट मीटर इस फेज में लगा लेते, तो क्या करते? इन दोनों फेज के जो वाट मीटर होते हैं उनकी प्रेशर कॉइल होती है वो तीसरे फेज से जुड़ जाती। तो कनेक्शन जो हम करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि किसी भी 2 फेज वाट मीटर लगाइए और जिस 2 फेज में जो 2 वाट मीटर लगेंगे उन दोनों की जो प्रेशर कॉइल होगी वो तीसरे फेज से जुड़ेगी जिसमें वाट मीटर नहीं लगा। और ऐसा करके हम सिर्फ 2 फेज वाट मीटर लगा के तीनों फेज की पावर नाप लेंगे। सर आप 2 फेज वाट मीटर लगा रहे हो तो क्या केवल 2 फेज की पावर नापोगे? अरे नहीं चिंटू, हम 2 फेज वाट मीटर लगा के पूरी तीनों फेज की पावर नाप लेंगे। सर कैसे? कनेक्शन ऐसा है, ऐसा कनेक्शन हमने कर रखा है। तो हम 2 ही फेज वाट मीटर लगाएंगे, लेकिन 2 फेज वाट मीटर लगाएंगे इस तरीके से कनेक्शन करेंगे तो 2 वाट मीटर जो होंगे वो टोटल तीनों फेज की पावर नाप लेंगे। यानी अगर मैं ये मान लूं कि इस वाट मीटर में पावर जो नापी P1 है और इस वाट मीटर में पावर नापी P2 है, तो आप P1 + P2 करोगे तो तीनों फेज की पावर आएगी। ये मत सोचना सर P1 इस फेज की पावर है, P2 इस फेज की पावर है, तो 2 ही फेज की पावर है। नहीं, आपने भले 2 फेज वाट मीटर लगाया, इसकी प्रेशर कॉइल तीसरे फेज से जोड़ी है ना, तो कनेक्शन इस तरीके से किया गया कि दोनों वाट मीटर की रीडिंग का जो योग होगा वो टोटल 3 फेज पावर के बराबर होगा। P1 + P2 क्या होगा? टोटल 3 फेज पावर, कुल तीनों फेज की पावर। ये इसका कनेक्शन है। हमने मान लिया cos क्या है? जो लोड आपका लगा है यहां से यहां, उसका पावर फैक्टर। लोड का क्या है? पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक। यहां तक की कहानी समझ आई? हलवा सवाल ऐसे बनेगा 2 वाट मीटर में कितने वाट मीटर? 2। 1 वाट मीटर में कितने वाट मीटर? 1। 3 वाट मीटर कितने वाट मीटर? 3। तो अगर 3 वाट मीटर किसके लिए? संतुलित लोड के लिए, असंतुलित लोड के लिए। 3 वाट मीटर संतुलित और असंतुलित दोनों भाग के लिए, बैलेंस और अनबैलेंस दोनों लोड के लिए इस्तेमाल करते हैं। 1 वाट मीटर किसके लिए? संतुलित के लिए, असंतुलित के दोनों के लिए, किसी के नहीं, केवल संतुलित और यानी बैलेंस लोड के लिए इस्तेमाल करते हैं। 2 वाट मीटर मेथड ये भी बैलेंस और अनबैलेंस दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, 2 वाट मीटर इस्तेमाल करते हैं। सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 वाट मीटर मेथड। अगर वाट मीटर पे सवाल आता है 100 सवाल तो 98 सवाल इसी वाट मीटर का 2 वाट मीटर मेथड पे। तो इसको अच्छे से पढ़ना। बोलो पंकज पप्पू हमारे साथ हैं, बोलिए 10 टिंटू बोल रहा है P1 × P2 P1 + P2। कोई दिक्कत? अब आइए एक टेबल आपको दिखाएंगे हम और उस टेबल से सवाल आपके एग्जाम में आता है धड़ाधड़, और धड़ाधड़ देख के खटाखट आंसर बताना। सबसे पहले तो ये अगर आपने 1 वाट मीटर इसमें लगाया है और 1 वाट मीटर इसमें लगाया है, दोनों की रीडिंग P1 और P2 है, तो P1 और P2 आएगा कितना? याद रखो, ये नहीं याद रखो तो भी चलेगा। P1 आता है √3VI cos 30 - ϕ, P2 आता है √3VI cos 30 + ϕ। मतलब P1 P2 की वैल्यू आई है। 1 वाट मीटर की रीडिंग ये है, दूसरे वाट मीटर की रीडिंग है, जहां भी क्या है? वोल्टेज आई करंट है, ϕ आपका पावर फैक्टर एंगल है।
cos फाई पावर फैक्टर है तो फाई पावर फैक्टर एंगल शक्ति गुणांक का कोण है, ठीक है। P1 P2 की वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, आप याद रखो टोटल एक्टिव पावर कैसे निकालोगे, कुल सक्रिय शक्ति वाट मीटर कुल पावर होगी, कैसे निकालोगे, तीनों फेज की कुल पावर P1 P2। यानी अगर ये कहे 2 वाट मीटर मेथड में 1 वाट मीटर रीडिंग 10 वाट है, दूसरे वाट मीटर रीडिंग 5 वाट है, तो टोटल तीनों फेज की पावर क्या होगी, 10 + 5 यानी 15 हो जाएगी। ये टोटल एक्टिव पावर हो जाएगी वाट वाली। टोटल एक्टिव पावर का फार्मूला है √3 P1 - P2, जहां P1 1 वाट मीटर रीडिंग, P2 दूसरे वाट मीटर रीडिंग। P1 क्या है सर, P1 पहले वाट मीटर रीडिंग, P2 दूसरे वाट मीटर रीडिंग, यानी पहले वाट मीटर की रीडिंग से दूसरे वाट मीटर रीडिंग को माइनस करो और √3 से मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिलेगा, रिएक्टिव पावर। और सर एक फार्मूला है tan पाई क्या, √3 P1 - P2 P1 + P2, जहां P1 पहले वाट मीटर रीडिंग, P2 दूसरे वाट मीटर रीडिंग। पाई क्या है, शक्ति गुणांक का कोण, पावर फैक्टर एंगल है। पाई क्या है, पावर फैक्टर एंगल। ये फार्मूला याद रखना, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये टेबल आपको याद रहेगी तो खटाखट सवाल करोगे यहां से। टेबल याद रहेगी आपको। सर टेबल कितनी सुंदर लग रही है, अलग-अलग रंगों से, कम से कम 4 रंग तो हैं। हाँ चिंटू, यहां तो रंग है लेकिन आपकी जिंदगी में रंग तब तक नहीं आएगा, कब तक, जब तक अच्छे से पढ़ोगे नहीं, जब तक ट्रेन चलाने के लिए सरकारी आईडी कार्ड नहीं लोगे, लोको पायलट का या जेई का। जीवन बेरंग है अभी तो रंगीन हो जाएगा। देखो ये टेबल क्या कहती है सर, बिना इस टेबल को पढ़े जीवन रंगीन नहीं होने वाला, नहीं रंगीन होने वाला है। देखो आपके पास मैंने कहा कि पावर फैक्टर cos फाई 1 है। cos फाई क्या है, लोड का पावर फैक्टर। ये जो लोड लगा हुआ है ना आपका इसमें इस लोड का पावर फैक्टर cos फाई है। अरे ये लोड चाहिए, मैं मान लिया किलो का पावर फैक्टर सेम ही है। लोड का पावर फैक्टर क्या है, cos फाई। लोड का पावर फैक्टर क्या है, cos फाई। तो अगर cos फाई 1 है, cos फाई 1 का मतलब लोड का पावर फैक्टर अगर 1 है या फाई की वैल्यू 0 डिग्री है। लोड का पावर फैक्टर 1 है या फाई की वैल्यू 0 डिग्री। अरे cos फाई 1 तो फाई की वैल्यू कितनी, सर मैथमेटिक्स में 0 है तो मत करो तैयारी, मत करो, चुनाव लग जाओ। सर कहां आम आदमी पार्टी की तरफ से टिकट मिल जाएगा तुमको, सर 5 फरवरी को चुनाव है, क्या आपका टिकट मिलेगा, ये बाबा 2 टिकट ले लिया। cos फाई की वैल्यू 1 है तो cos के किस एंगल की वैल्यू 0 डिग्री साथ फाई की वैल्यू 0, मतलब शक्ति गुणांक कोण 0 डिग्री या शक्ति गुणांक एक पावर फैक्टर एंगल 0 या cos फाई 1। अगर ऐसा है तो P1 = P2, यानी दोनों वाट मीटर की रीडिंग इक्वल आएगी। सर सवाल इस पे कैसे बनेगा, सवाल ऐसे बनेगा कि अगर 2 वाट मीटर मेथड में 1 वाट मीटर की रीडिंग 10 वाट आई और दूसरे वाट मीटर की रीडिंग भी 10 वाट आई, तो बताओ पावर फैक्टर कितना होगा। अगर 1 वाट मीटर की रीडिंग 10 वाट, दूसरे वाट मीटर की रीडिंग भी 10 वाट, तो पावर फैक्टर कितना, 1, पावर फैक्टर एंगल कितना, 0 डिग्री। सवाल बन गया। ऐसे सवाल बनेगा अगर 2 वाट मीटर मेथड में पावर फैक्टर का मान 1 है, पावर फैक्टर का मान 1 है, तो दोनों वाट मीटर की रीडिंग में क्या रिलेशन होगा, दोनों वाट मीटर की रीडिंग में रिलेशन होगा कि दोनों वाट मीटर की रीडिंग आपस में बराबर होगी। क्या होगी, बराबर। अनिल कुमार, मनोज, टेक्निकल यादव जी हमारे साथ हैं, स्वागत है सभी लोगों का। बोलो। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है सर, दूसरी कंडीशन है अगर आपका पावर फैक्टर √3/2 है और √3/2 को सॉल्व करोगे तो 0.866, यानी cos फाई की वैल्यू चाहे √3/2 का लो चाहे cos फाई की वैल्यू 0.866 का लो। अगर cos फाई इतना है तो फाई की वैल्यू कितनी होगी, cos के किस कोण का मान √3/2 होता है, 30 डिग्री। cos के किस कोण का मान √3/2 होता है, 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, ठीक है। यानी पावर फैक्टर इतना और पावर फैक्टर इतना। अगर ऐसा है तो P1 = P2, यानी रीडिंग ऑफ 1 वाट मीटर विल बी डबल ऑफ द वाट मीटर। 1 वाट मीटर की रीडिंग दूसरे की दोगुनी होगी। यानी ऐसा सवाल पूछेगा कि अगर हमारे पास 2 वाट मीटर मेथड में 1 वाट मीटर की रीडिंग आई 10 वाट और दूसरे वाट मीटर की रीडिंग आई 20 वाट, तो बोलो पावर फैक्टर कितना होगा। तो 1 वाट मीटर की रीडिंग 10 है, 1 की 20 है, 1 की रीडिंग दूसरे की डबल है, 1 की रीडिंग दूसरे की डबल है। हां सर, तो पावर फैक्टर कितना होगा, √3/2 0.866। ऐसे पूछ लेगा। अगला क्या है, अगला है अगर आपका cos फाई 0 है, cos फाई 0, cos के किस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री, यानी पावर फैक्टर 0 है, पावर फैक्टर एंगल 90 डिग्री है, तो P1 = -P2। इसका मतलब P1 और P2 मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, बस एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस सेम है मैग्नीट्यूड वाइज। परिमाण में समान लेकिन चिन्ह उल्टे। इसका मतलब ये अगर P1 10 वाट है, P2 -10 वाट है। याद रखना दोनों का परिमाण समान होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस एक प्लस दूसरा माइनस, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर बट अपोजिट इन साइन। यानी एक 20 वाट दूसरा -20 वाट, एक 50 वाट दूसरा -50 वाट। कब, जब पावर फैक्टर 0 होगा। सवाल ऐसे आएगा 2 वाट मीटर मेथड में हमने दोनों वाट मीटर की रीडिंग नोट की, 1 वाट मीटर की रीडिंग आई 50 वाट और दूसरे वाट मीटर की रीडिंग आई -50 वाट, तो बोलो पावर फैक्टर कितना होगा। 1 वाट मीटर की रीडिंग आई 50 वाट, दूसरे की रीडिंग आई -50 वाट, तो पावर फैक्टर कितना होगा, 0 होगा। पावर फैक्टर एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये ऐसे सवाल पूछ सकता है कि अगर आपके पास 2 वाट मीटर मेथड में पावर फैक्टर 0 है और 1 वाट मीटर की रीडिंग 10 वाट आई, तो दूसरे वाट मीटर की रीडिंग क्या होगी। अगर पावर फैक्टर 0 है, 1 वाट मीटर की रीडिंग दूसरे वाट मीटर की रीडिंग -10 वाट होगी। बोलो होगी कि नहीं। हां चिंटू, मनोज, अनिल। मनोज बोल रहे बिजली विभाग हरियाणा की तरफ से चरणों में प्रणाम गुरुजी, स्वागत है मनोज। मोनू हमारे साथ हैं, पूरे बिजली विभाग की तरफ से ही नमस्कार बोल रहे हैं। जाओ, आपके बिजली विभाग में मेरे से बड़े बहुत सारे बच्चे हैं, कम से कम हरियाणा में। कभी कोई भेदभाव करेगा मेरा नाम बता देना। सर आपका नाम सुनेंगे तो मान जाएंगे, अरे थोड़ा सा तो थोड़ी सी रियायत तो करेंगे, गुरु भाई रहेंगे ना आपके। चलिए अगला, अगर आपका पावर फैक्टर 0 और 0.5 के बीच में है, 0 और 0.5 के बीच में, या ये कह लो फाई की वैल्यू 60 और 90 के बीच में। देखो cos फाई 0 मतलब थीटा की वैल्यू 90 और cos फाई 0.5 मतलब थीटा की वैल्यू 60। यानी अगर आपका पावर फैक्टर 0 और 0.5 के बीच में हो या पावर फैक्टर कोण 60 और 90 के बीच में, इस केस में क्या होता है, रीडिंग अपॉन वाट मीटर नेगेटिव। 1 वाट मीटर की रीडिंग ऋणात्मक होगी, मतलब एक की धनात्मक एक की ऋणात्मक। यहां पे इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड में कोई शक नहीं है, एक की धनात्मक एक की ऋणात्मक, बस ऐसा नहीं धनात्मक का परिमाण बराबर कैसे हो सकता है। एक की 50 वाट आ गई, एक की -30 वाट आ गई, तो दिक्कत है। 1 + 1 - 1 + 1 - क्या दिक्कत है अगर ऐसा है तो। और लास्ट है अगर cos फाई की वैल्यू 0.5 आई, cos फाई की वैल्यू 0.5 आई, यानी फाई की वैल्यू 60 डिग्री, cos के किस कोण का मान 0.5 1/2 60 डिग्री, तो 1 वाट मीटर 0 और दूसरे का कुछ होगा, मतलब दोनों वाट मीटर से 1 वाट मीटर 0 डिग्री शो करेगा, रीडिंग अपॉन वाट मीटर 0। सर यहां से सवाल आता है, सवाल आता नहीं है, भर के आता है। सर इसको छोड़ के चले जाए एग्जाम में, तुम एग्जाम में इस टॉपिक को छोड़ के एग्जाम तुमको छोड़ देगा। ये सब पॉइंट याद रखना। एक बार यूपीसीएल में मुझे लग रहा है 17-18 सवाल उठा के पूछा था C2 वाट मीटर मेथड से, एक 2 वाट मीटर मेथड टॉपिक से 17-18 सवाल। बोलिए, इसका मतलब यह है कि 1 वाट मीटर रीडिंग 0, दूसरी वाली 1 की आगे 20 वाट और 1 की आगे 0, या 1 की आगे 40 वाट, 1 की आगे 0, मतलब एक 0 दूसरा कुछ होगा। P2 नॉट 0 मतलब P2 कुछ होगा, P2 0 नहीं है, मतलब इसका ये जैसे हमने ऐसे लिखा तो दूसरा होगा P2 0 है और एक लाइन खींच दो P2 0 नहीं है, ठीक है। मतलब 1 वाट मीटर रीडिंग 0 होगी। अब यहां से सवाल हमारा बात करेंगे, आपको समझ में आएगा। पहला सवाल आपके एग्जाम में ये है, पहला सवाल आपके पास ये है, आप आंसर बताइए।
इन द मेजरमेंट ऑफ पावर बाय 2 वाटमीटर मेथड व्हेन रीडिंग ऑफ 2 वाटमीटर्स आर इक्वल एंड अपोजिट परिमाण में बराबर, साइन में विपरीत, चिन्ह विपरीत, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द पावर फैक्टर इज, यानी 2 वाटमीटर प्रणाली द्वारा आपने शक्ति मापन किया तो दोनों वाटमीटर का पठन समान है, रीडिंग सेम है, यानी P1 और P2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, बस क्या है अपोजिट है, P1 बराबर -P2, यानी एक रीडिंग मान लीजिए 20 वाट आई है, एक रीडिंग कितनी आई है 20 वाट, तो दूसरे की -20 वाट, या एक की 40 वाट तो दूसरे की -40 वाट, यही है P1 बराबर -P2। देखिए क्या कंडीशन है, पावर फैक्टर पूछा आपसे, अगर P1 बराबर -P2 तो पावर फैक्टर कितना होता है 0, P1 बराबर -P2 पावर फैक्टर कितना होता है 0, तो मारो ठीक, पावर फैक्टर क्या हो गया 0, P1 बराबर -P2 पावर फैक्टर 0 हो गया, आपका सही आंसर क्या होगा 0। कोई तकलीफ? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड पूछा गया है, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, उस एग्जाम में अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो यहां से सवाल आता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट। पढ़ने में आता है ना साहब, दुर्लभ नहीं दिख रहा है। सवाल है कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ बोथ वाटमीटर व्हेन मेजरिंग द पावर ऑफ ए 3 फेज 3 वायर सिस्टम हैविंग एन इनपुट ऑफ 5 किलोवाट एंड पावर फैक्टर 0.866। की रीडिंग क्या होगी किलोवाट में दोनों वाटमीटर की, जब पावर आपने नापा 3 फेज 3 वायर सिस्टम की, इनपुट पावर 5 किलोवाट, यानी टोटल पावर जो है वो 5 किलोवाट है, 5 किलोवाट, और पावर फैक्टर 0.866 है। टोटल पावर जो आ रही है इनपुट से वो कितना है 5 किलोवाट, यानी ये क्या है दोनों वाटमीटर की रीडिंग का योग है। इनपुट पावर फेज 3, जब एक फेज 3 तार प्रणाली जिसका इनपुट 5 किलोवाट है, मतलब आने वाली कुल पावर 5 किलोवाट, और शक्ति का कितना है वो मापा जाता है, तो दोनों वाटमीटर की रीडिंग किलोवाट में क्या होगी 5 किलोवाट क्या है, P1 + P2 दोनों वाटमीटर का योग, कुल पावर इनपुट आने वाली कुल पावर है ये 5 किलोवाट है। अच्छा पावर फैक्टर कितना 0.866, पावर फैक्टर 0.866 है, देखो 0.866 cos फाई 0.866, इसका मतलब एक वाटमीटर की रीडिंग दूसरे की डबल होगी। जब cos फाई 0.866 होता है तो जो P1 होता है वो P2 के बराबर होता है, यानी एक वाटमीटर की रीडिंग दूसरे की दोगुनी होगी, द रीडिंग ऑफ वन वाटमीटर इज डबल ऑफ अदर। तो इसका मतलब क्या है P1 + P2 5 किलोवाट करना है और दोनों का सम 5 किलोवाट, एक रीडिंग दूसरे की डबल। यहाँ पे दोनों का सम तो 5 है मगर एक रीडिंग दूसरे की डबल नहीं है, यहाँ दोनों का सम तो 5 है मगर एक रीडिंग दूसरे की डबल नहीं है, यहाँ दोनों का सम तो 5 है मगर एक रीडिंग दूसरे की डबल नहीं है। यहाँ पे कहानी लग रही है कि दोनों का सम करोगे, दोनों का योग करोगे, दोनों का सम करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 5, दोनों का सम करोगे वैल्यू कितनी आएगी 5, और ये रीडिंग इसकी क्या है डबल है, ये जो है 3.33 इसका क्या है डबल, 3.33 क्या इसका डबल, 3.33 इसका क्या है डबल, 3 इसका डबल, तो ये इसका डबल है, दोनों का सम कितना है 5, समझ में आ गया, ये 5 किलोवाट है। बोलो समझ में आया तो भी, नहीं आया तो भी बोलो सभी लोग, अरे कमेंट करते रहो हाँ कि ना। सर हम मुर्दों की तरह बस आते हैं देखते हैं चले जाते हैं सर, ठंडी में, अब ठंडी कहाँ रह गई। आपके पास ये सवाल बताओ इसका आंसर, मेजरमेंट ऑफ पावर फैक्टर फॉर बैलेंस लोड बाय 2 वाटमीटर मेथड फॉर लैगिंग पावर फैक्टर इज, सवाल है कि मेजरमेंट ऑफ पावर फैक्टर फॉर बैलेंस लोड बाय 2 वाटमीटर मेथड फॉर लैगिंग पावर फैक्टर, यानी पावर फैक्टर पूछा है, पूछा पावर फैक्टर लिखा है tan फाई, एग्जाम में पगला गया क्या, अरे पावर फैक्टर तो cos फाई होता है tan फाई थोड़ी होता है, पावर फैक्टर तो cos फाई होता है, लिखा उसने tan फाई, तो क्या पावर फैक्टर पूछा है सर, उसको जो है वो उस दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, सब लिख दिया ऐसे ही, अरे उसने लिख दिया पावर फैक्टर, इसका मतलब ये है कि tan फाई का सही फार्मूला बताओ, tan फाई से फाई तो निकाल ही लेंगे हम, tan फाई बताओ फाई नहीं लिख सकते हो, tan इनवर्स ऑफ दिस लिख सकते हैं, और जब फाई पता है उसके साथ cos जोड़ के पावर फैक्टर निकालेंगे, भाई tan फाई पता है वहां से फाई निकाल सकते हो, tan फाई पता है वहां से फाई निकाल सकते हो, और अगर फाई मिल गया तो फाई का cos ले लीजिए, आपको पावर फैक्टर मिल जाएगा। तो tan फाई का सही फार्मूला क्या है √3 P1 - P2 / Q + P2, यहां हमने W माना, हमने P2 माना, क्या दिक्कत है, क्या फार्मूला होगा ये √3 P1 - P2 / Q + P2, टी ऑप्शन टी। बोलो हिमांशु, सहायता दास, अनिल कुमार, सहायता दास करना सर क्लास डेली लिया करो, मैं डेली लिया करो, तुम मत आया करो, हाँ सर आप लिया करो, हम आए चाहे ना आए। अरे अनिल इलाहाबाद का क्या हाल चाल है अनिल, अनिल को इस टाइम जैसे कुंभ लगा हुआ है, अनिल प्रयागराज से हैं, तीनों टाइम वैसे खाना एक बार बनाते थे, शाम को कई बार फल खा के काम चला लेते थे, अंडा का काम चला लेते थे अनिल, लेकिन अब जब से कुंभ लगा हुआ है सुबह 2 बार शाम 3 टाइम भंडारा नहीं का चलता है, ना बर्तन धुलने का झंझट, न दाल चावल बनाने का झंझट, कुकर में सीटी लगाने का झंझट, एकदम बड़ा बड़ा अलग अलग, कई बार एक ही टाइम 3 अलग अलग भंडारे में, इस भंडारे में हलवा नहीं, दूसरे भंडारे में हलवा है तो वहां भी खाएंगे, तीसरे भंडारे में खीर है तो वहां भी खाएंगे। यही तो खूबसूरती है स्टूडेंट लाइफ की, लिव इट टू द फुलेस्ट। चलिए सवाल हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आप बताइए इन 3 फेज मेजरमेंट ऑफ बैलेंस, इन 3 फेज पावर मेजरमेंट ऑफ बैलेंस लोड यूजिंग द 2 वाटमीटर मेथड द रिएक्टिव पावर इज गिवन बाय, यानी 2 वाटमीटर मेथड से आपने पावर नापा तो रिएक्टिव पावर क्या होगी वाटमीटर 2 वाटमीटर विधि का उपयोग करके एक संतुलित लोड के 3 फेज पावर नापने में प्रतिघातक शक्ति क्या होगी रिएक्टिव पावर, प्रतिघातक शक्ति रिएक्टिव पावर क्या होगी, क्या होगी रिएक्टिव पावर। अगर आपके एक वाटमीटर की रीडिंग P1 और दूसरे वाटमीटर की रीडिंग P2 है तो रिएक्टिव पावर क्या होती है √3 P1 - P2, ये होती है, अरे देखो इधर इसलिए लिखा हुआ था मैंने, क्या होती है √3 P1 - P2, रिएक्टिव पावर क्या होती है √3 P1 P1, एक वाटमीटर की रीडिंग P2 दूसरे वाटमीटर की रीडिंग, एक रीडिंग में से दूसरी रीडिंग घटाओ, दूसरे से गुणा करो, आपको रिएक्टिव पावर मिल जाएगी। ये तो रिएक्टिव पावर के लिए, और एक्टिव पावर कैसे मिलेगी, दोनों वाटमीटर की रीडिंग जोड़ दो, दोनों वाटमीटर की रीडिंग जोड़ दो, आपको एक्टिव पावर वाट वाली पावर मिल जाएगी, और एक वाटमीटर की रीडिंग से दूसरी घटाओ, दूसरे से गुणा करो, आपको रिएक्टिव पावर नहीं VAR पावर मिल जाएगी, ठीक हो जाएगा √3। तो क्या सही जवाब होगा 3 टाइम्स और √3 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ द रीडिंग ऑफ द 2 वाटमीटर्स, दोनों वाटमीटर के माप का √3 गुना अंतर, दोनों वाटमीटर के अंतर का जब माप का √3 गुना अंतर मतलब वही है, एक में से दूसरा घटाओ यानी अंतर करो फिर उसका √3 गुना कर लो, डी ऑप्शन क्या होगा डी। चंदन श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, अनिल बोले मस्त सर रात दिन बस भोज भात हो रहा है, हाँ ठीक है नहीं लगे रहो, और जो लोग भूले भटके हैं उनको रास्ता बता दिया करो, ठीक है, आपको मैं प्रसाद ले रहे हो जाकर के संगम में जो रास्ता भटके उनकी मदद किया करो 1 घंटे के लिए। चलिए अगला सवाल करते हैं, ये सवाल है आपका, बताओ इन 2 वाटमीटर मेथड ऑफ पावर मेजरमेंट द पावर फैक्टर इज गिवन एज, 2 वाटमीटर मेथड से आपने पावर नापी तो पावर फैक्टर क्या होगा, देखो पावर फैक्टर होता है cos फाई, तो पहले फाई निकालो और उसका cos लगा दो, tan फाई के फार्मूला में याद है, tan फाई का फार्मूला क्या है √3 P1 - P2 / Q + P2, tan फाई √3 P1 - P2 / Q + P2, ठीक।
तो यहाँ से पहले फाई निकालो, फाई क्या होगा, फाई हो जाएगा tan तो tan इनवर्स, तो फाई हो जाएगा tan इनवर्स √3 p - q/2। ये तो फाई आ गया और कॉस होता है cos, इसका कॉस्ट हो इस पूरे के सामने क्या लगाओ cos, तो क्या हो जाएगा cos ऑफ tan इनवर्स √3 p - q कहां गया ये cos ऑफ tan इनवर्स √3 p - q/2 वो प्लस माइनस मेरी कॉस मत पढ़ो cos ऑफ tan इनवर्स √3 p - q/2 √3 मल्टीप्लाई में होगा ये √3 मल्टीप्लाई में होगा ऐसे होगा मल्टीप्लाई में √3 p - q/2 ठीक है। आपका ये आंसर हो जाएगा बी वाला पावर फैक्टर का आंसर। अनिल बोल रहे हाँ सर रास्ता बताने का 100 रुपया चार्ज लेते हैं। कौन लेता 400 रुपए? कौन चार्ज लेता? आप। देखो चिंटू कहता है सर हम रास्ता बताने का 100 रुपए चार्ज ले रहे हैं, अभी डिपार्टमेंट में गया नहीं और घुसखोरी स्टार्ट कर दी चिंटू ने। ये होगा ठीक है, √3 मल्टीप्लाई ये होगा, यानी पहले फाई निकाला आपने tan इनवर्स ऑफ दिस और फाई जो मिला उसके साथ कॉस चिपका दिया आपने। अगला सवाल है ये In a 2 watt meter method, if the balanced load is resistive, then the relation between 2 watt meters will be 2 watt meter विधि में दो लोड प्रतिरोधी संतुलित होते हैं, दोनों वाट मीटर के संबंध क्या होगा बताओ। सवाल क्या है, 2 वाट मीटर मेथड बैलेंस लोड रेजिस्टिव है। रेजिस्टिव लोड का मतलब क्या, रेजिस्टिव लोड में VI सेम फेज में होते हैं। आपका जो लोड है पूर्ण प्रतिरोधक है, पूर्ण प्रतिरोधक का मतलब जिधर V है उधर I एक ही दिशा में दोनों होंगे, VI एक ही फेज में होंगे, सेम फेज में होंगे। तो अगर एक ही दिशा में दोनों है तो उनके बीच का कोण क्या होगा, पाई होगा 0। पाई को क्या बोलते हैं, कॉस फैक्टर एंगल। तो अगर कॉस फैक्टर एंगल 0 कॉस फैक्टर कितना होता है, cos ∅ तो cos 0 cos 1 कॉस फैक्टर 1। यानी आपसे सीधे ये पूछना चाह रहा है कि अगर पावर फैक्टर 1 आया उस केस में दोनों वाट मीटर में क्या रिलेशन होगा। आओ देखते हैं, अगर पावर फैक्टर 1 है तो पावर फैक्टर 1 है cos ∅ 1 cos ∅ 1 क्या है संबंध P1 बराबर P2, cos ∅ 1 क्या है संबंध P1 बराबर P2, दोनों वाट मीटर के बराबर हो गई। P1 बराबर P2 मींस जितनी एक डिग्री होगी उतनी ही दूसरी डिग्री होगी। P1 P2 अगर W1 क्या दिक्कत है, इस टेबल पे कोई भी सवाल आएगा तो कर ले जाओगे कि नहीं। तो हमने आपको इस पे जो सवाल आ सकते हो भी करवा दिया। ये टेबल याद रखना, याद रहेगी टेबल। ये भी याद रखना, जब कनेक्शन करते हैं तो 2 वाट मीटर के अंदर 2 ही वाट मीटर लगाते हैं, किसी भी 2 फेज लगा दो। जिन 2 फेज में आप वाट मीटर लगाओगे उन दोनों वाट मीटर जो प्रेशर कॉइल होगी, उन दोनों वाट मीटर जो प्रेशर कॉइल होगी वो कहां कनेक्टेड होगी, वो उस तीसरे फेज से कनेक्टेड होगी जिसमें वाट मीटर नहीं लगा है। ठीक है,